तो हम मेष लगन में सूर्य और शनि की युति के बारे में बात कर रहे थे। विभिन्न भावों में जब सूर्य और शनि की युति बनेगी तो किस प्रकार के रिजल्ट रहेंगे आप लोगों के लिए। इस वीडियो में बात करेंगे तीसरे भाव के लिए। अगर आपका मेष लगन है और आपके तीसरे भाव में सूर्य और शनि युति करके बैठे हैं मिथुन राशि में, तो इसको आप कैसे देख सकते हैं, कौन कौन से इफेक्ट्स आपको इस युति के देखने को मिलेंगे, इस युति को आप कैसे एनालाइज कर सकते हैं अपने लिए। देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर हमें यही देखना है कि जो आपके दो ग्रह जो कंजक्शन में हैं वो आपके चार्ट में कौन कौन से भावों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्य और शनि की जब हम बात करें तो सूर्य आपके 5वें भाव को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जबकि शनि आपके 10वें और 11वें भाव को। अब इस केस में आपके लिए बुध की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। बुध आपका कैसे स्थिति में है, क्योंकि अब दोनों के लिए ही बुध एक मित्र ग्रह के रूप में है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि क्या शनि अस्त तो नहीं है, क्या शनि वक्री है, क्या शनि ना तो वक्री है और ना ही अस्त है और बहुत प्रबल है, क्या हो सकता है सूर्य आपका जो है वो उतना प्रबल ना हो या सूर्य बहुत ही ज़्यादा मजबूत हो। ये सब आपको देखना पड़ेगा, यानी डिग्री वाइज आपको बलाबल चेक करना पड़ेगा। अब जो स्थिति है उसके हिसाब से अगर हम बात करें तो देखिए, सबसे पहले शनि के बारे में बात कर लेते हैं। अगर यहाँ शनि वक्री हो जाते हैं और अगर वो अस्त नहीं होते हैं तो ये आपके लिए फेवरेबल होगा। अगर शनि सिर्फ अस्त है तो भी आपके लिए कुछ हद तक ये फेवरेबल ही होगा। लेकिन अगर शनि ना तो वक्री है ना ही अस्त हैं और एक नॉर्मल स्थिति में है और हो सकता है कि वो डिग्री वाइज काफ़ी बले भी हों, तो इस केस में आप बहुत ही हार्ड वर्किंग पर्सन होंगे, बहुत ईमानदार व्यक्ति होंगे, जीवन में अपने प्रयासों के बल पे बहुत कुछ करेंगे और जीवन में जो टारगेट आप निश्चित करके चलेंगे या जो टारगेट आप लेके चलेंगे उसको लगभग आप अचीव करने को ही देखेंगे और उसको अचीव भी कर लेंगे। लेकिन ये जो स्थिति है उसकी वजह से कभी कभी आपके रास्तों में कुछ बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ भी आ सकती हैं। भाई बहनों, रिश्तेदारों, पड़ोसियों के साथ संबंध भी बिगड़ सकते हैं और आप थोड़े से ज़्यादा सीरियस हो सकते हैं अपने कैरियर वगैरह को लेकर और धन वगैरह को लेकर भी, संपत्ति वगैरह को लेकर भी। लेकिन अब आपको ये देखना है कि शनि यहाँ पर कितना मजबूत है और शनि के साथ कौन कौन से अन्य ग्रहों का संबंध है। हो सकता है कि शुक्र का संबंध बन रहा हो, दृष्टि संबंध, हो सकता है कि बुध का संबंध बन रहा हो, ये सब आपको देखना है। तो यहाँ पर जो शनि है, शनि की जहाँ तक बात है, क्योंकि शनि आपका बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा आपके एफर्ट को। आप जो प्रयास करेंगे किसी भी काम को करने को लेकर, जो भी आप योजना बनाएंगे किसी भी काम को करने को लेकर और अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्किल्स का इस्तेमाल आप करेंगे, तो उसमें भी शनि का जो योगदान है बहुत ज़्यादा अहम है। तो आपको हो सकता है कि थोड़ा ज़्यादा एफर्ट करना पड़ सकता है। अब हम यहाँ पर दृष्टियों की बात करेंगे। दृष्टियों की बात करें तो सबसे पहले शनि देखते हैं आपके 5वें भाव को। 5वें भाव को जब वो एस्पेक्ट करते हैं तो आपकी सोचने समझने की जो स्पीड है उसको थोड़ा स्लो कर सकते हैं। लेकिन अगर वक्री हैं तो आप नॉर्मल तरीके से सोच समझ पाएंगे और काफ़ी तेज़ी से काम भी कर पाएंगे। लेकिन अगर वक्री और अस्त दोनों ही नहीं है तो शनि हो सकता है डिग्री वाइज बहुत ही मजबूत हों। उस केस में संतान के साथ बेहद असंतुष्टि आपको नज़र आ सकती है। कभी कभी संतान के साथ आप बहुत सारे मामलों में नाखुश रह सकते हैं। आपकी लव लाइफ अच्छी नहीं होगी, आप बहुत ज़्यादा क्विक पैसा नहीं कमा सकेंगे, अपने स्किल्स का सही इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे, या अगर करेंगे तो भी आपको बहुत ज़्यादा डिले हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं अपनी काबिलियत पे शक करना, अपने खुद पे डाउट करना, ये स्थिति बन सकती है। अब शनि उसके बाद आपके 9th हाउस को भी एस्पेक्ट करेंगे। 9th हाउस को जब एस्पेक्ट करेंगे तो यहाँ ये इनके लिए गुरु का घर है, न्यूट्रल हाउस है। तो यहाँ पर जब शनि एस्पेक्ट करते हैं निश्चित रूप से आपको काफ़ी सारी छोटी और लंबी दूरी की यात्राएँ देते हैं। शनि की अगर आपको महादशा आ रही हो तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल भी होंगे। तो यहाँ पर जो शनि है, शनि के इस केस में अब आपको देखना है कि आपको अपनी हायर एजुकेशन के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। हो सकता है कि आप बहुत लेट एज तक पढ़ाई करें इस केस में। तो यहाँ पर माता पिता के साथ संबंध बिगड़ने की थोड़ी ज़्यादा संभावना रहेगी अगर शनि यहाँ पर ज़्यादा मजबूत हैं तो। और आपके प्रयासों का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होगा। खुद से ही आपको बहुत कुछ करना पड़ेगा जीवन में और खुद के बल पे ही आपको चलना पड़ेगा। अब शनि का एस्पेक्ट क्योंकि 9th हाउस पे है तो अपने गुरुजनों के साथ या परिवार के जो बुजुर्ग लोग हैं उनके साथ भी कभी कभी आपको ज़्यादा मतभेद देखने को मिल सकते हैं। तो इस केस में आपको थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। हालांकि आप इस केस में आध्यात्मिक क्षेत्र में बहुत अच्छा कर सकेंगे अपने लिए और आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी पर्याप्त रुचि भी रहेगी। अब अगर हम देखें तो शनि आपके 12वें भाव को भी एस्पेक्ट करेंगे। 12वें भाव को एस्पेक्ट करने की वजह से यहाँ पर हो सकता है कि आपका जीवन साथी के साथ रिलेशनशिप थोड़ा ख़राब रह सकता है। आपको विदेश जाने के भी पर्याप्त चांसेस मिल सकते हैं अपने करियर पर्पज़ से, और आपके कुछ खर्चे भी ऐसे हो सकते हैं जो आपसे रुकेंगे नहीं बिल्कुल। आपके ज़्यादा से ज़्यादा खर्चे होंगे। हो सकता है कि स्वास्थ्य को लेकर खर्चा हो गया
या अपनी डेली की जो रूटीन है उसको पूरा करने में आपने पैसा खर्च कर दिया, लेकिन फिर भी ऐसा शनि आपको कुछ हद तक ज़्यादा से ज़्यादा अनुशासित बनाने का काम करेगा, आपको अपने फैसलों में बहुत ज़्यादा कठोरता देगा। तो ऐसे में आपके सफल होने की संभावना तब और अधिक रहेगी जब आप एक कोई पर्टिकुलर अगर फैसला ले लेंगे और उसी पर अगर टिके रहेंगे तो। अब सूर्य की जहाँ तक बात है, अगर सूर्य ने यहाँ शनि को अस्त कर दिया है तो सूर्य निश्चित रूप से ही अपना प्रभाव ज़्यादा दिखाएंगे, और अगर बुध का संबंध है तीसरे भाव से तो उस केस में आपकी काबिलियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, आप अपनी स्किल्स को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव कर सकेंगे और कम्युनिकेशन आपका बहुत मजबूत होगा, आपकी हार्डवर्क करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होगी, जीवन में रिस्क लेने की क्षमता आप में बहुत ज़्यादा होगी और आप बहुत ज़्यादा फोकस्ड भी हो सकते हैं कभी कभी। लेकिन ये स्थिति थोड़ा भाइयों के साथ कभी कभी रिलेशंस ख़राब कर सकती है, पड़ोसियों और रिश्तेदारों के साथ आप में बहुत ज़्यादा घमंड नज़र आ सकता है उनके साथ रिश्तों को लेकर। तो सूर्य होने के केस में यहाँ पर अब आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा रहेगी। अब ज़रूरत इस बात की रहेगी कि आप इस एनर्जी को सही दिशा में काम में लें और सही तरीके से काम करें। अब क्योंकि सूर्य 5वें भाव के स्वामी है, तो 5वें भाव के स्वामी होने के केस में अब अगर सूर्य मजबूत स्थिति में है तो आप बहुत ही क्विक फैसले लेने वाले होंगे और उन पर काम भी बहुत ही क्विकली करने वाले होंगे। इसके साथ साथ आप कभी भी हार्डवर्क करते समय पीछे नहीं हटेंगे, थकेंगे नहीं और आप कभी भी डीमोटिवेट नहीं होंगे। अपने आप को हमेशा हर प्रकार की कंडीशन से झेलते हुए आगे बढ़ते रहेंगे और हमेशा अपने आप को बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड फील कराते रहेंगे। तो अब इस केस में आपके लिए सफल होना थोड़ा ज़्यादा पॉसिबल है, यह सफलता आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगी। तो इस केस में अगर आप कोई भी बिजनेस करने को देखें, चाहे आप जॉब करने को देखें, दोनों में ही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा आसानी रहने वाली है और ऐसे में आपकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा स्पीड से चलने वाली है। अब अगर मंगल का संबंध बन रहा हो अगर इन दोनों से, तो थोड़ा सा पिता के साथ जरूर संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है और अपने भाइयों के साथ भी संबंध बिगड़ने की संभावना रहती है। अब क्योंकि सूर्य तो 5वें भाव के स्वामी हैं ही, लेकिन वो भी आपके 9th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, तो इस वजह से आप हायर एजुकेशन में बहुत अच्छा कर सकेंगे। अपने जो डिसीजन लेंगे आप सारे के सारे पूरी लाइफ, वो काफ़ी अच्छे से सोच समझ के ले सकेंगे। और लेकिन कभी कभी आपके अंदर बहुत ज़्यादा ईगो होगा, आप बहुत ज़्यादा रिजिड होंगे और अपनी बातों को मनवाने के लिए आप किसी भी हद तक चले जाएंगे। लेकिन ये जो सूर्य का प्रबल होना है, सूर्य का जो मजबूत होना है, आपको कार्य क्षेत्र में हमेशा मदद करेगा, एक अच्छी जॉब पाने में, एक अच्छी रेपुटेशन पाने में, और जो कुछ भी आप जीवन में हासिल करना चाहते हैं, चाहे जॉब ही नहीं, धन संपत्ति वगैरह या और भी कुछ भी, तो वो भी आपको मिलेगा। बस यहाँ पर आपके एफर्ट्स की ज़रूरत आपको ज़रूर पड़ेगी, तो वो आपको करने होंगे। अब आपको यहाँ पर ये देखना है कि कोई भी अगर अन्य ग्रह का संबंध है इनके साथ, तो रिजल्ट थोड़े बहुत बदल सकते हैं।